हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर के बारे में। जो कि पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है, और इसमें हमने आपको बताया था प्रोजेक्टर के बारे में, मॉनिटर के बारे में, और मॉनिटर्स में जो 4 टाइप्स के मॉनिटर होते हैं उन सब के बारे में। और आज की क्लास में जानेंगे प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर क्या होता है और ये कैसे यूज किया जाए। अब देखिए, सबसे पहले और हम लोग प्रिंटर में आए ना, तो प्रिंटर में क्या कह रहा है? कह रहा है प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। यानी कि जब तक वो आपके कंप्यूटर में है तब तक वो किस फॉर्मेट में है? सॉफ्ट फॉर्मेट। और जैसे वो एक पेज पे प्रिंट होके आएगा वो किस फॉर्मेट में हो जाएगा? हार्ड। क्लियर है ना? यानी कि सपोज करें जब तक ये हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तब तक हम कहेंगे कि वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में है, और जैसे हम उसको एक पेज पर निकाल देंगे प्रिंट करके वो किस में आ जाएगा? हार्ड। यानी कि प्रिंटर का काम क्या है? इस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित कर। और फिर इसमें आगे कह रहा है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के प्रकार, 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। पहला क्या? इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, समझ लीजिए। इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें कागज और स्याही के बीच में सीधा संपर्क रहेगा, हमारा कौन सा प्रिंटर होगा? इम्पैक्ट। और जिसमें कागज और स्याही के बीच कोई संपर्क नहीं रहेगा वो कौन सा होगा? नॉन इम्पैक्ट। जैसे देखिए, कुछ ऐसे आप लोग प्रिंटर देखे होंगे ना जिसमें आपको बगल में स्याही की बॉटल दिखती है। कुछ ऐसे प्रिंटर देखो जिसमें स्याही दिखता ही आया समझे ना? जो आपको बगल में दिखाई देता है वो समझिए कौन सा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और जिसमें दिखाई नहीं देता है वो कौन सा है? इम्पैक्ट प्रिंटर। क्यों इम्पैक्ट होगा? क्योंकि जो उसमें आपका प्रिंटर होगा ना, सपोज करिए कि आपका एक प्रिंटर है और यहाँ 20 पेज प्रिंट करके निकालो, आया समझे ना? तो इसके ऊपर एक प्रिंट हेड होता है। इसके ऊपर क्या होता है? प्रिंट हेड होता है, जो ये घर्षण की तरफ ऐसे घूमता रहता है और इसको क्या करता रहता है? प्रिंट करता है। आ रहा समझे ना? यदि इंक इसी के अंदर भरा गया तो वो आपका क्या होगा? इम्पैक्ट प्रिंट। और यदि इंक कहीं बगल में रखा गया है और किसी पाइप के माध्यम से यदि इंक दिया जा रहा है वो कौन सा होगा? नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में दे रहा है सबसे पहले क्या? कैरेक्टर प्रिंटर। उसको फिर क्या दिया? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, टैजेबल प्रिंटर, और इधर लाइन प्रिंटर में दिया है ड्रम प्रिंटर, और ड्रम प्रिंटर के नीचे देगा एक और कौन सा? चैन। अगला क्या दिया है? चैन। और फिर यदि हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आएंगे आपको मिलेगा लेजर प्रिंटर, इंकजेट, और क्लियर है ना? अब देखिए, सबसे पहले दिया है इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले क्या दिया है? इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या करा? इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर ये आपका प्रिंटर है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? प्रिंट हेड लगा हुआ है, आ रहा समझे ना? और इसी के अंदर इंक भरा गया है, तो ये अपने इंक से कागज के ऊपर क्या करेगा? एक प्रभाव छोड़ेगा। क्या करेगा? प्रभाव छोड़ेगा। वो हमारा कौन सा प्रिंटर होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे आगे यहाँ पे दिया है जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज व रिबन से टकराता है, और आगे इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों या फिर डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरता है। 2 चीज से ये प्रिंट करता है। पहला क्या? तो पहला दे रहा है इसमें क्या? बिल्कुल ठोस मुद्रा प्रिंट। जैसे अगर हम यहाँ पे ए लिखे हैं ऐसे ना, ये ठोस मुद्रा प्रिंटिंग का है। कौन सा कहलाएगा? ठोस मुद्रा। और ये ए लिखना है, लेकिन ऐसे हम डॉट डॉट करके लिखें। ऐसे क्या करें? डॉट डॉट करके लिखें, ये क्या कहलाएगा? डॉट मैट्रिक्स। जो अनेक डॉट मिल करके एक कैरेक्टर का निर्माण करते हैं वो हमारा क्या होगा? डॉट मैट्रिक्स। अब देखिए, इससे पहले कह रहा है इसके अंदर क्या होता है? धातु का एक हैमर होता है, या जिसे हम लोग प्रिंट हेड कह रहे हैं। अगर जो इसके ऊपर कोई हैमर या प्रिंट हेड ना हो तो फिर प्रिंट कौन करेगा? प्रिंट करने के लिए जो धातु का हैमर लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंट हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंट हेड। और ये प्रिंट हेड दो तरीके के अक्षर प्रिंट करता है।
जो भी हमने बताया, पहला सॉलिड और दूसरा डॉट। इसमें देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर की अनेक विधियां, जैसे दिया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डैजेबल प्रिंटर और लाइन। यानी कि क्या करेगा ये, पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो सकता है, डैजेबल प्रिंटर हो सकता है और लाइन प्रिंटर। तो अभी ये क्लियर है ना कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, जिसमें कागज और स्याही के बीच सीधा सीधा संपर्क हो, या जिसमें एक हैमर लगा हो जो सिर्फ अपना इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव छोड़ता हो कागज पे, हमारा कौन सा प्रिंटर होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी कितना समझ, एक प्रिंटर है और वो अपने प्रिंट हेड से क्या करेगा, इंक का अपना प्रभाव छोड़ता जाए कागज के ऊपर, वो क्या कौन सा प्रिंटर कहलाएगा, इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहला आएगा आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा आएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, जैसे आप लोग प्रीव्यू में देख पा रहे हो, यहाँ पे बगल में दिख रहा है फोटो जैसा ना, प्रीव्यू में दिख रहा है सबको, कि जैसे वो आप लोग देख रहे हैं एक इमोजी प्रिंट किया था, इस इमोजी पे प्रिंट हेड ऐसे अपने आप ही प्रिंट करता हुआ चला जाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंट हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंट। अब इसमें देखिए क्या है, यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर कर रहा है। क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, और साथ साथ में जब ये प्रिंट करता है ना, तो प्रिंट करते समय काफी ज्यादा शोर भी करता है। और फिर आगे कह रहा है इसमें, इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है, और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डाट छापता है, और अनेक डाट मिलकर एक कैरेक्टर बनाता है। अब जो इसका प्रिंट हेड दिख रहा होगा ना, अब इस प्रिंट हेड में आपको छोटे छोटे कुछ ऐसे पिन मिले, आया समझे ना। अब इसी पिन के माध्यम से क्या होगा, इंक ऊपर से आएगा और ये कागज पे क्या करेगा, अपना इम्पैक्ट यानी प्रभाव छोड़ता जाएगा। प्रत्येक पिन क्या करेगा, एक डॉट बनाएगा, प्रत्येक पिन क्या करेगा, एक डॉट बनाएगा, और यही अनेक डॉट मिलकर के एक कैरेक्टर का निर्माण करेगा। जैसे बगल में आपको यहाँ एक प्रीव्यू दिख रहा है, जैसे वी ने दिख रहा है ना, तो वी ने देखिए आपको अलग अलग डॉट मिलकर के बना हुआ दिखाई दे रहा, और जो प्रिंट हेड है आपको कई सारे पिन दिख रहे हो, दिख रहा है ना। अब यही पिन क्या करता है, इंक को लेता है और कागज पर अपना इम्पैक्ट यानी प्रभाव छोड़ते जाता है। और हम ये कहने एक डॉट लिख करके हम एक कैरेक्टर बना सकते हैं, क्या पॉसिबल है, जब अनेक डॉट मिलेंगे ना तब जाके एक कैरेक्टर का निर्माण हो। वो कौन सा प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स। और डॉट मैट्रिक्स के बाद से आता है डेजिबल। दोनों में अंतर देखिए सिर्फ क्या है, जैसे कि हम लोगों ने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पढ़ा है ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और उसके बाद हमारा डेजिबल प्रिंटर में अंतर क्या है। पहला चीज कि जो डॉट मैट्रिक्स का प्रिंट हेड होता है ना, वो कुछ इस प्रकार से हो समझ में, और जो आपका डेजिबल प्रिंटर होता है इसका अंदर का आकार का होता है, बिल्कुल राउंड होता है, गोल होता है। और जो आपको ये छोटे छोटे पिन दिख रहे होंगे ना, यही पिन क्या करते हैं, अलग अलग पिन मिल करके एक कैरेक्टर बनाते हैं। दिख रहा सबको ना। हाँ, लेकिन किस प्रकार से प्रिंट करते हैं, बिल्कुल सॉलिड प्रिंट करते हैं। सॉलिड और डॉट में भी आपको अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ हम यहाँ ए लिख रहे थे क्या है, और वो जैसे डॉट डॉट करके लिख रहे थे क्या है, डॉट। ये क्लियर है ना। तो ये क्या करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट करता है, और ये कौन सा करेगा, डेजिबल। अब इसमें देखिए, यह ठोस मुद्रा अक्षर यानी कि सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजिबल प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसकी आउटपुट की अस्पष्टता उच्च होती है, इसलिए इसका प्रयोग पत्र यानी कि लेटर छापने के लिए किया। ध्यान दीजिएगा, जो डेजिबल प्रिंटर है ना, ये बिल्कुल सॉलिड फॉन्ट प्रिंट करता है, यानी कि ऐसा नहीं कि डॉट डॉट प्रिंट करे, बिल्कुल सॉलिड लिखिएगा। हाँ, अंतर ये है कि प्रिंट करते समय ना बहुत स्लो प्रिंट करता है, उतना फास्ट प्रिंट नहीं करता। आया समझ में, यानी कि देखा जाए कि मैक्सिमम 1 मिनट में 1 पेज से लेकर के 30 पेज तक प्रिंट करता है, उससे ज्यादा प्रिंट नहीं करता। यानी कि 1 मिनट में आप चाहे तो 1 पेज प्रिंट करिए, और चाहे तो आप 30 पेज तक प्रिंट करिए, उससे ज्यादा प्रिंट नहीं करता। हाँ, लेकिन इसका जो प्रिंट करके जो बाहर इसकी आउटपुट निकलता है ना, वो बिल्कुल
अच्छी क्वालिटी होती है, यानी कि यदि आप देखना चाहते हैं आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा कैरेक्टर लिखा। और डॉट डॉट करके लिखा गया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कैरेक्टर में ये लिखा गया होगा, लेकिन वो सॉलिड लिखा गया हो तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ ये ए लिखा है। क्लियर सबको? और डेजिबल के बाद से अगला आता है क्या, लाइन। लाइन प्रिंटर, अब देखिए इसमें कह रहा है यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो कह रहा है बड़े कंप्यूटर के लिए उच्च गति यानी कि हाई स्पीड के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। जैसे वो बड़ा कोई कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं तो बड़ा ज्यादा काम करेंगे, उसके लिए हम ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा डेटा प्रिंट करे, हम अगला कोई काम कर। वही यहाँ पे कह रहा है कि बड़े प्रिंटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटर की आवश्यकता होती है। बड़ा कंप्यूटर चला रहा है तो हम यही सोचेंगे कि हमारा जो प्रिंटर है बहुत फास्ट प्रिंट करे कि अगला कोई काम हम जल्दी से कर। फिर आगे कह रहा है क्या, उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने के बजाय एक लाइन या एक पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। जैसे इसके पहले जो प्रिंटर भी पढ़े आप लोग ना, दो प्रिंटर, एक डॉट मैट्रिक्स और दूसरा डेस्क, तो ये एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट कर, एक बार में क्या करेगा, एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा। लेकिन जो आपके जितने भी लाइन प्रिंटर आते हैं, ये लाइन प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को छापने या पूरी एक लाइन छापते हैं या एक पेज पूरा एक ही बार में छापते हैं, समझे ना। और फिर आगे इसमें कह रहा है इनकी छापने की गति 300 से लेकर के 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। एक मिनट में 300 लाइन से लेकर के और 3000 लाइन तक एक मिनट में प्रिंट करके बाहर निकाल। अब इतना से आप कर लीजिए कि अगर जो एक मिनट में 3000 लाइन लिखेगा तो फिर हम अगर एक पेज पे जाएंगे तो ज्यादा ज्यादा कितना लाइन लिख सकते हैं, 30 या 40 लिख सकते हैं। एक पेज पे सपोज आप 40 या 50 लिख देगा तो 3000 लाइन और जो कैलकुलेट करें कितना पेज आएगा, लगभग ज्यादा चला जाएगा। आ समझे ना। तो आप लाइन प्रिंटर के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डेटा आसानी से प्रिंट कर। और फिर आगे दे रहा है ये प्रिंटर मिनी व मेनफ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्यों हेतु प्रयोग किए जाते हैं। और आगे कह रहा है लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो लाइन प्रिंटर होते हैं ना, इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि मिनी कंप्यूटर वो मेनफ्रेम कंप्यूटर पे बड़ा बड़ा जो हमको क्या करना है, काम कर रहा है और जल्दी से हमको प्रिंट करके निकालना है, तो फिर हम आसानी से लाइन प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते। और आगे लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, ड्रम प्रिंटर, दूसरा दिया चैन प्रिंटर और तीसरा दिया है पैरेंट। क्लियर सबको ना। अब सबसे पहला हमको देखना है क्या, ड्रम। तो आप लोग बताइए अभी तक जो हमने आपको बताया कि प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है और उसके बाद से डेजिबल प्रिंटर क्या है, ये क्लियर सबको ना हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है इसमें क्या, ड्रम। अब ड्रम प्रिंटर कुछ आपको प्रीव्यू में ऐसे दिख रहा होगा, इमेज दिख रहा है आपको ना। अब सोचिए क्या होता है, ड्रम के आकार का होता है, बड़ा सा होगा उसमें ड्रम होगा और ड्रम के ऊपर क्या होगा, कैरेक्टर लगाया गया होगा। ड्रम के ऊपर पहले से क्या होता है, कैरेक्टर लगाया गया होता है, वो घूमता जाता है और एक एक लाइन क्या करता जाता है, प्रिंट करता जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे कह रहा है ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं और कह रहा है एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है। ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं जिसमें कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते। देखिए आपको एक ड्रम दिख रहा है, ड्रम दिख रहा है ना। अभी ड्रम क्या होता है, काफी तेजी से घूमता है, तब सब लोग ड्रम देखे होंगे ना। ड्रम के ऊपर इसमें क्या होता है, इस वाले प्रिंटर में ऐसे कैरेक्टर उभरे हुए होते हैं, जैसे आपको ई दिख रहा होगा, ई फिर डी सी बी ए, ऐसे एक एक लाइन पूरा क्या होते हैं, कैरेक्टर उभरे हुए होते। क्लियर है ना। अब इसके अंदर से ऐसे इंक आता रहता है और इधर से क्या रहता है, अपनी तरफ ले करके और कागज से अपना प्रभाव छोड़ता जाए।
आया समझे? इसमें दो विधि होते हैं। पहला विधि क्या होता है कि इसके अंदर से इंक आएगा और लेकर के ये ऊपर क्या करता जाता है, प्रिंट करता जाता है। आया समझे ना? और दूसरा क्या होता है, एक तरफ प्रिंट करेगा, एक तरफ से स्याही देगा। जैसे सपोज करें कि यहाँ पे क्या हो गया, ड्रम, इधर से क्या कर रहा है, हम पेज को ऐसे दे रहे थे, इधर से लाइन को आ रहा है, इस पे प्रिंट करता हुआ चला रहा है। आया समझे ना? तो इधर बगल में एक हेड होता है जिसमें इंक होता है, और ये इंक को यहीं से लेता जाता है और इधर क्या करता है, प्रिंट करता है। आया समझ में? और दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर इंक होता है और यहाँ से ये प्रिंटेड इंक लेता जाएगा और कैरेक्टर आसानी से प्रिंट करते हुए चला। क्लियर है? अब इसमें देखिए आया करा, और एक घूर्णन यानी कि एक रोटेशन में एक लाइन छापता है। यदि यह यहाँ से ले करके और यहाँ तक एक बार घूम गया तो क्या करेगा, एक लाइन प्रिंट करके आसानी से कंप्लीट कर। क्लियर है ना? यानी कि इससे पहले जो था ना, एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर लिखता था, लेकिन ये एक बार में क्या करेगा, पूरा पूरा एक लाइन लिखेगा, हो जाएगा। और उसके बाद से अगला हम लोग आता है क्या, चैन। तो नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में जो जरूरी है वो लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले तो ये लिख लीजिए, प्रिंटर है क्या होता है, कौन सा, चैन प्रिंटर। तो सेम होता है बैंड प्रिंटर के ही जैसा है, लेकिन अंतर ये होता है कि वो चैन के जैसा उसका रूप बना होता है। किसके जैसा, चैन के जैसा, जैसे जैसे भी आप रिव्यू में देख पा रहे हैं, दिख रहा है ना? यानी कि ऐसे क्या, ये चैन जाएगा और जब इधर आते वक्त इसके बीच ऊपर ये क्या लगा होता है, हैमर लगा होता है। जैसे आपको ये छोटा सा प्रीव्यू दिख रहा होगा ना, ये वाला, ये वाला, ये हैमर होता है, जिसका काम क्या समझ लीजिए, यानी कि ये आपका हो गया चैन, ये पीछे वाला क्या हो गया, चैन। और ये जो आपको ऊपर से दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट हेड। क्या बोलते हैं, प्रिंट। चैन ऐसे घूमता रहता है, और जब ये जो प्रिंट हेड होता है, जैसे पेपर इसके बीच से डाला जाता है, तो हैमर ऊपर से प्रेस करता है, हैमर ऊपर से क्या करता है, प्रेस करता है, और चैन पे जो कैरेक्टर लगे होते हैं वो पेपर पे क्या होते हैं, छपते जाते हैं। आ रहा समझ में ना? यानी कि जैसे प्रिंटर से कमांड दिया जाएगा, वो अपने आप क्या करेगा, उसी के अनुसार ये चेन अपना अपना अलग अलग कैरेक्टर बदल देता है, और बदलने के अनुसार वो डाटा प्रिंट करते हुए पेपर पे चला जाए। क्लियर सबको ना? अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैक ऑफ पेपर, ये पेपर का बैक साइड है, प्रिंट किधर करेगा, फ्रंट वाले पेज, क्योंकि हैमर जब इधर से प्रेस करेगा तो इंक किसके ऊपर लगा होगा, चैन के ऊपर, तो चैन अपने तरफ ही तो प्रिंट करेगा ना। तो बैक साइड में प्रिंट नहीं होता है, किस साइड में प्रिंट होता है, फ्रंट साइड। क्लियर सबको ना? और बैंड प्रिंटर क्या है कि जैसे आप भी अभी आपने पढ़ा ड्रम प्रिंटर, तो ड्रम ऐसे क्या था, कुछ लंबा में, यही था ना ऐसे कुछ ड्रम। लेकिन और चैन प्रिंटर क्या था कि चैन के जैसा ऐसे इसका रूप बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, चैन पे। फिर बैंड प्रिंटर क्या है कि जिस जैसे अभी आपने डेजिबल प्रिंटर पढ़ा है ना, जिसका प्रिंट हेड क्या था, बिल्कुल ऐसा राउंड था, वैसे ही आपका क्या होता है, ड्रम प्रिंटर होता है। वैसे क्या होगा, ड्रम प्रिंटर। और ड्रम प्रिंटर में क्या होगा कि ऐसे सामने, उसमें ऐसे बाहर की तरफ ऐसे कोड लगे हुए थे ना, पिन, जो प्रिंट कर रहा था। इसमें क्या होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। इसमें किधर होता है, अंदर की तरफ। अब जैसे हम इसको प्रिंट करने के लिए पेपर भेजते हैं, तो प्रिंट हेड ऊपर से प्रहार करता है, और इसमें अवेलेबल जो भी कैरेक्टर के कोड होते हैं वो पेज पे क्या होते हैं, टकराते जाते हैं। अब जैसे टकराता जाता है, वैसे एक एक कैरेक्टर का निर्माण करते हुए चला। क्लियर सबको ना? अब इसके बाद से यानी कि चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के बाद से हम लोग आता है क्या, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला आता है क्या, नॉन इम्पैक्ट। तो फिलहाल आप लोग इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जितना भी हमने बताया वो सारा पढ़ करके आइएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे क्या, नॉन इम्पैक्ट। हाँ, उससे पहले ध्यान दीजिए, मंडे को सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे कि अगर जो हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और कंप्यूटर हमारा स्लो काम करने लगता है, आ रहा समझे ना, तो कंप्यूटर की कुछ ऐसे सेटिंग होते हैं
जिन सेटिंग को करके हम अपने कंप्यूटर की गति को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आ रहा समझे ना। तो मंडे को पहले कंप्यूटर को क्लीन करना बताएंगे और कुछ सेटिंग करना बताएंगे, जिससे हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्लियर सबको ना। तो आज आप लोग इतना पढ़ के आइएगा।